इस पे बिछा दिया है। रग मैंने लिया है ब्राउन कलर का। जब रात को लाइट्स ऑन होती है ना, और सारा मैं थोड़ी देर बोल सकती हूँ, मुझे इजाज़त है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आ गई थी किचन में सुबह सुबह दावत की तैयारी करने के लिए, और यहाँ पे हम दावत की तैयारी भी करेंगे और साथ आप लोगों के कमेंट्स के कुछ आंसर्स भी मैं साथ साथ देती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने सोचा कि मेन डिशेस बना लेती हूँ। बड़ी बड़ी डिशेस पहले बन जाए ना तो फिर आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? क्या कर रही थी? अच्छा, ये मेरा वो डाइनिंग टेबल है जिसके बारे में आप बार बार पूछते हैं। मैंने पेज काफ़ी दफ़े मेंशन किए जहाँ से मैंने ये वाली बार ली है। फ्लावर्स तो मैंने मेरे ख्याल से चाइना मार्केट से लिए हैं। ये भी चाइना मार्केट से लिए हैं। ये वाली बार मैंने उससे ली थी। ये शायद फ्लावर भी उससे लिए थे, मुझे सही याद नहीं है। ये देखें, इसका ये वाला शीशा रहता था, लगवाना था। जब मैंने लिया था तभी रास्ते में टूट गया था एबटाबाद से आते हुए, और ये अभी उसी तरीके से पड़ी हुई है। याद ही नहीं रहती कि इसको टाइम ही नहीं मिलता कि शीशा लगवाया जाए। सारा ये आपकी काम है, आप एक शीशा नहीं लगवा सकें उसको। पैसे किसके पास होते? तो मेरी बर्थडे थी, उससे पैसे थे, वो आपने ले लेते। मेरे पैसे आपके पास होते तो मैं लूंगी। तो भाई ये बहुत बड़ा मसला है। बच्चों को कोई बंदा पैसे दे दे और अगर आप उनसे पैसे ले लो तो इन लोगों के जो है ना ये मतलब आप इन पे बेशक 50,000 खर्च कर दो, लेकिन उनको वो पैसे याद रहते हैं कि वो वाले पैसे आपने वापस नहीं किए थे। देखिए ये मैंने बनाया। मेरी पहले बात का जवाब दें। वैसे आपको याद है कि मैंने आप पे कितना खर्चा करती हूँ हर चीज़ में, और वो पैसे आपको बर्थडे वाले याद हैं अभी तक? हाँ, बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे। वो बहुत ज़्यादा थे। हाँ, 50 लाख थे ना, बहुत ज़्यादा थे। हाँ, पर थोड़े बहुत ज़्यादा। चलो, ये वैसे भी किसी काम की नहीं है, अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो ऑस्कर ने सही जगह ढूंढ ली है। ऑस्कर, आपको किसी ने नहीं तमीज़ सिखाई कि टेबल पे नहीं चढ़ते? किसी ने नहीं आपको ये बात बताई है? अब पूरा टेबल मुझे दोबारा साफ़ करना पड़ेगा। क्यों आप इधर आके बैठ गई हैं? कोई तालीम हासिल नहीं की आपने? कोई तरबियत नहीं हुई आपकी? गंदी बच्ची हो। इतनी गंदी बच्ची क्यों हो आप? अब यहाँ पे आधा काम मैं कर चुकी थी और अब मैं बनाने लगी थी स्वीट। आप भी ज़रा मुझे बताइएगा कि आप लोगों के घर दावत होती है तो आप लोग कैसे काम मैनेज करते हो, सबसे पहले क्या करते हो? तो यहाँ पे स्वीट के लिए मैंने मैरी बिस्किट लिए, और उनको मैं बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करती। मुझे होता है थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे होना, तो वो मुंह में आ रहे होते हैं, फिर मज़े के लग रहे होते हैं। और इसमें मैंने कस्टर्ड डाल के रख देना है। कस्टर्ड मैं ना हमेशा वनीला वाला ही यूज़ करती हूँ, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा अगर इसके अलावा कोई कस्टर्ड अच्छा लगता हो इस ऐसी डिश में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसमें ना मैंने कस्टर्ड डाल के ना इसको मैंने फ्रिज में रख देना है। जब थोड़ा सेट हो जाएगा ना तो बाकी चीज़ें डालूंगी। यहाँ पे मैं मटन कढ़ाई बना रही थी। मटन मैंने फ्राई कर लिया था पहले बॉईल करके, और उसके ऊपर मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया। अब इसको भूनूंगी अच्छी तरह। और जो मेरे कबाबों का सालन था, ये भी कढ़ाई टाइप ही बनाया था। ज़्यादा फोकस ना मेरा मटन कढ़ाई पे था क्योंकि ये हमारी मेन डिश थी और सबकी फेवरेट थी। आज मैं सबको क्या कहते हैं कलर्स का सुनाऊंगी। क्या कहते हैं कलर्स की जो होता है ना, क्या मम्मा क्या कहते हैं? स्पेलिंग मुझे नहीं आती थी, भी आ गई है। ग्रीन, GREEN, ग्रीन। अभी कौन सा है? पिंक, PINK, पिंक। पर्पल, PURPLE, पर्पल। सब मिल के आप इन कलर भी किए कुछ सारा साबस। रेड की जो थी ना, हमने रेड कही है ना, तो रेड से जली। अब क्लैपिंग करो यार, ये सब छोड़ो, क्लैपिंग करो यार। यार क्लैपिंग जोरदार और भी करे ना, तेरा मैं क्यों कर रही हूँ? गुस्सा।
अब मेरी स्वीट सेटल हो गई थी। अब इसमें मैं फ्रूट कॉकटेल डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें क्रीम, फ्रेश क्रीम और कंडेंस मिल्क, इसका जो मैं मिक्सचर मैंने बनाऊँगी ग्राइंडर में, और फिर मैं वो डालूँगी। और क्या ज़बरदस्त स्वीट बनी थी कि मुंह में पानी आ गया मेरा, आपको ये बताते बताते, बहुत ही ज़बरदस्त। सब क्लैपिंग करें मम्मा के लिए, इतना अच्छा बना रही है। हैं? और जल्दी चलेंगे ना, मेरा मुंह से वो बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा। मेरी आदमी में खा ली दिया। क्या चीज़ हो आप? ही क्या चीज़ है आप क्या चीज़ हो बता दो, मामा की जान हो? हाँ। कितनी बड़ी जान हो? बहुत मिलियन ट्रिलियन अमृत पलित छलित क्या। अब इसको हम थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, सेटल डाउन हो जाएगा, फिर हम जेली और फ्रूट कॉकटेल ऊपर डालेंगे। चलें जी, अब हमारा आधे से ज़्यादा काम हो चुका था। अब आपसे गपशप लगाती हूँ। अच्छा, कुछ कमेंट्स हैं, उनके जवाब देती हूँ मैं आपको। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं जिनमें आपने कहा हलीमा के बारे में ये वो, और साथ मुझे किसी ने कहा कि मेरे कमेंट्स पढ़ के भी आप बताएं व्लॉग में। तो वो कमेंट्स तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन हाँ, आप लोगों ने मैक्सिमम ने ये कहा कि वो लोग ऐसे हैं कि कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो साथ आपने ये भी कहा कि जिस घर में उसकी शादी होगी तो क्या पता उसका ऐसी जगह शादी हो जाए जहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ ना मिलें, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोगों के मैसेजेस सितारा तक पहुँच गए हैं। अब आगे सितारा का अपना डिसीजन है। वो माशाल्लाह से समझदार खातून है और कोई किसी को इतना डिक्टेट नहीं कर सकता हर चीज़ के लिए, लेकिन ये है कि आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो उस तक पहुंचा दिए गए हैं। तुम रिजवान ने कहा कि आप बहुत क्यूट हैं, आपकी फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगती है, व्लॉग बहुत शौक से देखती हूँ, मेरा नाम लाजमी लीजिएगा। तो तबस्सुम रिजवान इंडिया से मुझे देखती हैं। थैंक यू सो मच आपका इतनी तारीफ़ करने के लिए। परफेक्ट एडवेंचर की तरफ से मैसेज है कि यू आर ब्यूटीफुल बट आई नेवर सी योर हस्बैंड। वाकई मेरे हस्बैंड आपको व्लॉग्स में नज़र नहीं आते होंगे। असल में कहते हैं ना कि खूबसूरत चीज़ों को छुपा के रखना चाहिए तो आप यही समझ लें कि वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए वो जो है ना व्लॉग्स में नहीं आते। वैसे आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो ज़रूर नज़र आ जाएंगे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने काफ़ी दफ़ा मेंशन किया, आज दोबारा मेंशन कर दूँगी। इत्तफाक के नाम से आपने कहा कि मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, लेकिन नाम तो आपने बताया नहीं, लेकिन मैंने आपके चैनल का नाम बोल दिया। और अब्बू अब्दुल रहमान ने कहा कि मेरा एक ही बेटा है, मेरे लिए दुआ करें, मेरे और बच्चे नहीं हैं। तो अल्लाह आपको जल्द सेहतमंद औलाद से नवाजे, और आपका जो बेटा है उसको भी अल्लाह जो है सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। जिनकी भी औलादें नहीं है, अल्लाह उन सबको जल्द से जल्द औलाद से नवाजे। मुझे बहुत दुख होता है अगर कोई बंदा ऐसे मैसेज करता है कि मेरे बच्चे नहीं हैं। तो मेरी तो हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह सबको खुश व खरम रखे। ये देखें, ये है मेरा लाउंज जो कि अब रेडी हो चुका है। मैं अब आपको आज कंप्लीट लुक इसकी दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने रग भी इस पर बिछा दिया है। रग मैंने लिया है ब्राउन कलर का, ब्राउन और मतलब मिक्स एंड मैच है, दोनों कलर्स हैं जो कि मेरे कमरे में थे। ये फ़हीम साहब, आप अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ, अच्छा। अभी ये जो है ना, अभी आपने देखा मैंने कम से कम चीज़ें रखी हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी। आप जितनी कम चीज़ें रखते हो ना, उतना आपका जो है वो कुशादा लग रहा होता है, मतलब जो भी कमरा होता है। ये बिलाल गए हुए थे थाईलैंड, और ये मैंने ऐड किया यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्ट मेरे इसके साथ मैच हो रहा था। तो ये देखें, ये मैंने रख दिया यहाँ पे। उसके अलावा मैंने क्या किया, उसके अलावा सिर्फ मैंने ये रग ही रखा है। लेकिन आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा मेरा लाउंज। ये देखें, ये इसके सोफ़े भी इसके साथ अच्छे लग रहे हैं, ये वाले भी इसके साथ अच्छे लग रहे हैं, और ये वाले भी। सबसे अच्छा जो मुझे इस कमरे में लगता है ना, वो ये विंडो है। अभी ये तो 3 में बांटी हुई है ना, अगर ये एक ही हो ना तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता, मतलब ये 2 लॉक्स ना होते इसमें। यहाँ से आपका जो है ना हमारा वो नज़र आ रहा होता है, बाहर से सारी गैलरी। और ये है जी मेरा लैम्प, और ये मैं हूँ। अच्छा, मैं भी नज़र आ रही हूँ। जितना आप इसमें ज़्यादा चीज़ें डालोगे ना, उतना ये कंजस्टेड लगेगा। अब इसीलिए आपने देखा होगा मैंने कम से कम रखा है। आप कौन हो? हाँ, ये यहाँ की प्रिंसेस है जिसने अभी तक बाल भी नहीं बनाए। नो। हाँ, क्या हुआ आपको? क्योंकि वो हसन और खाला को सूप पसंद नहीं है, इसलिए नहीं बनाया। अच्छा, चले आपके लिए कल बनाऊंगी स्पेशल सूप। आज तो बस खाना बन गया, अब तो मेहमानों का वेट है। खाने में आज बहुत कुछ है, आपको पसंद आएगा खाना। जी जी, पुलाव है, फिश है, और पाई हैं,
और कढ़ाई है, गोश्त मटन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, और वो पास्ता है। जूसेस में गए जूसेस वगैरह नहीं बेटा, सर्दियों में कोई जूसेस नहीं होते। बोलते हैं नो ना, बिल्कुल नहीं, फिर आप खाना नहीं खाते हो। हाँ अच्छा, ये जो है ना, ये देखें अभी ये कितना अच्छा लग रहा है। ये जब रात को लाइट्स ऑन होती है ना, और सारा मैं थोड़ी देर बोल सकती हूँ, मुझे इजाज़त है थोड़ी देर के लिए? पूरे दिन पटर 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 इसके होते हुए कोई बंदा बोल सकता है? ये देखें, ये मेरी लैम्प्स, ये जब लाइट्स ऑन होती हैं ना तब ये बहुत प्यारा लगता है। तो ये आप लोग भी मंगवा सकते हैं, मेरी फ्रेंड का पेज है, वो ये सेल करती है। सबसे आसान तरीका ये कि चावलों वाली प्लेट रखें, उसके ऊपर आप सालन वाली प्लेट रखें, राइट साइड पे आप स्पून रखें, लेफ़्ट साइड पे आप फोक रखें, और यहाँ पे राइट साइड पे आप ग्लास रखें, बस। सबको पता है। सबको पता है यार, मैंने कहा शायद किसी को ना पता हो तो बता दूँ। नहीं पता था। आपको नहीं पता था? राइट, अच्छा आप मुझे बताओ स्पून किस साइड पे रखते हैं? राइट। वेरी नाइस। और फोक? लेफ्ट। वेरी नाइस। ये वाला ट्राइपॉड मैंने लिया है, इसमें मैं अब अपनी वीडियो जो है वो बना सकूँगी आराम से। और ये ड्रेस जो था मेरा लाइमलाइट का था, 2 पीस, और नीचे मैंने ट्राउज़र ख़ुद बनवाई थी। जैकेट मैंने जो है जीन्स की पहन ली है। पीछे जो शॉपर नज़र आ रहे हैं वो उनके गिफ्ट हैं, इसलिए वो मैंने नहीं हटाए। बाकी जो है ये देखें, ठीक लग रही हो ना? चल अब चलते हैं। ये ऐसा अब आसान हो गया मेरे लिए वीडियो बनाना, वीडियो कैप्चर करना। ये मैं दोबारा अपनी शादी की पिक्चर्स दिखा लेती हूँ। ये है मेरी, क्या है, बारात की पिक्चर है, ये मेहंदी की है, और ये वलीमे की है, और ये भी बारात की है, और ये वाली है। ये 2 दिखा देती हूँ मैं आपको। ये भी है, हम मरी गए हुए थे, वहाँ की है। ये बिलाल के खाला की घर है। ये आप सही नज़र आ रही हैं? चलें जी। अच्छा, सारा के बालों के लिए आप लोग काफ़ी पूछते हैं कि बालों की जो है ना आप रूटीन बताएं। तो ऐसा है कि हम लोग ऑयलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी ऑयलिंग करती हूँ मैं, अपनी भी और सारा के बालों की भी। इसके अलावा हेयर सीरम भी मैं यूज़ करती हूँ, वो लिवॉन का वही वाला। अक्सर लोगों को मैंने देखा है बच्चों को बेबी शैम्पू यूज़ करते हैं। बेबी शैम्पू जो होता है वो बेबीज़ के लिए होता है, बस वो 1 साल 2 साल तक होता है। उसके बाद जो है ना आप उनको नॉर्मल शैम्पू यूज़ किया करें, स्पेशली स्कैल्प के लिए बना होता है। तो वो बड़े बच्चों के लिए वो अच्छा नहीं होता, बल्कि उनके स्कैल्प को और बालों को ड्राई कर देता है। ये बात ना मुझे ख़ुद नहीं पता थी। मेरी एक डर्मेटोलॉजिस्ट मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे ये बात बताई थी कि जो बाल है ना बच्चों के, वो ज़्यादातर लोग जो है ना वो बच्चों के बेबी शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो नहीं यूज़ करना चाहिए। तो वहाँ से मुझे समझ आई, तो सारा को फिर मैंने बेबी शैम्पू यूज़ करना ख़त्म करवा दिया था। अच्छा, ये देखें चिकन रोस्ट मेरी रेडी हो गई थी, और उस पे ना मैंने ये वाला जो लिया था ना ऑयल कंटेनर, ये बड़ा अच्छा है। इसमें मैं स्प्रे करती हूँ ना तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऑयल डलता है, तो इस लिहाज से मुझे अच्छा लग रहा था। बस ये मेरा जो है ना चिकन भी बन चुका था। अब इसको सिर्फ मैंने थोड़ी देर के लिए ऊपर वाली साइड से दोबारा रखना था, ताकि थोड़ा सा ना लाइट ब्राउन सा हो जाए। मेहमान आ चुके थे और मैं खाना रख रही थी। कल मुझे मैसेज आया, मेरे ख्याल से रूपम की तरफ से आया था कि आपने कैसी मछली बनाई है, मछली का सत्यानाश कर दिया है। इतने मज़े की यार मछली बनी थी, लेकिन मैं ज़रूर इंडियन चैनल्स पे देखूंगी कि आप लोग कैसे मछली बनाते हैं। लेकिन सीरियसली ये बहुत मज़े की बनी थी। इस पर मैंने ना मैदे और कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करके तो इसको मैंने फ्राई किया था, और इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। लेकिन आपको मज़ा मतलब अच्छी नहीं लगा, जो मैंने कल इसका मसाला लगाया था वो आपको अच्छा नहीं लगा। लेकिन चलो मैं चेक करती हूँ कि आप लोग कैसे इसमें मसाला लगाते हैं। तो फ़िश मसाला मैं लगाती होती थी, लेकिन कल आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग कहते हो कि आपके हर वक्त डब्बे के मसाले पाकिस्तानी यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मैंने तो स्पेशल मसाला लगाया था। और मैंने सोचा था मेरी बड़ी तारीफ़ करेंगे आप लोग, और उल्टा जो है मेरी बेइज्जती होगी। ये हमने पाए बनाए हैं, ये हमने क्या कोफ्ते हैं, और पुलाव है, फ़िश है, चिकन है, मटन है, और ये देखिए। चलो जी, हटे 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 हटे, ऐसे मुझे नहीं सारा पूरी फौजी पीछे चल रही है एक स्वीट के लिए। उफ अल्लाह, मेरा दिमाग देखें कि पूरी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, और मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि दावत किसकी थी। दावत थी बिलाल की खाला की फैमिली की पूरी, और बिलाल के घर वाले सारे बहुत ज़्यादा शौकीन है मीठे के।
तो वो सारे जो मैं स्वीट लेने गई तो सब मेरे साथ चले गए कि हम भी स्वीट लेने जाएंगे। उनको मीठा जो है ना वो बहुत पसंद होता है। बस उसके बाद हम लोगों ने बैठ के कार्ड्स खेले, ग्रीन टी पी और फिर सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। अब यहाँ से किचन शिचन साफ़ करवा के मैं जा रही थी अपने कमरे में और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी इतनी मेहनत कैसे लगी। आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।